जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, हम पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, जेपीएससी अपने सीट का दाम बताओ। हेमंत बाबू तो जो वादा करके आए थे कि हम सबको रोजगार देंगे, 2.5 घंटा लेट से पेपर मिला और एक ही ग्रुप का पेपर सबको मिल रहा है। जेट का एक विद्यार्थी हूँ, मैंने एग्जाम दिया था, 2.5 घंटा बाद हमारा पेपर मिला है। क्वेश्चन का नंबर अलग, ओएमआर सीट का नंबर अलग। कट ऑफ निकाला जाए क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें हमारा आंसर क्या है। हमने देख लिया कि हमारा इतना मार्क्स आया, फिर हमने अपने दोस्तों से पूछा उसका इतना कम मार्क्स है, उसका उसमें क्लियर हो गया, हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो हमें डाउट होता है ना कि हमारा कुछ ना कुछ तो धांधली हुई ऑब्वियसली। जिस देश के हम नागरिक हैं, इसे भारत कहते हैं। भारत देश अपने संविधान से चलता है। ये वही संविधान की हम बात कर रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, और उसी संविधान के तहत हमें बोलने की आज़ादी, अपनी मांगों को लेकर लड़ने की आज़ादी, यहाँ तक के अपने हिसाब से लोकतंत्र के चयन करने की आज़ादी हमारे पास होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर झारखंड की राजधानी रांची, छात्र राज्य से लेकर देश तक आंदोलन ही कर रहे हैं। हमारे हाथ में संविधान का ये किताब है, ये भारत का संविधान है। ये उन तमाम चीज़ों को दर्शाता है, ये उन तमाम चीज़ों को जो संविधान बताता है कि हमारी आज़ादी और हमारी लड़ाई से साथ साथ हम किस तरह से अपने जीवन शैली को व्यतीत करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में इन दिनों छात्रों का आंदोलन कहीं ना कहीं आक्रोश का रूप ले चुका है। जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें या फिर नीट परीक्षा की बात करें, तो राज्य से लेकर देश तक लोग कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर बाध्य हैं। हमारे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अपने सहयोगी को कहेंगे कि ये दिखाइए, राजधानी का ये वो जयपाल सिंह स्टेडियम है। जयपाल सिंह अपने आप में एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने झारखंड राज्य का लोहा पूरे विश्व पटल पर, देश के पटल पर मनवाने का काम किया था। आज उसी सरजमीन पर ये छात्र अपने हक अधिकार की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए छात्रों से मिलते हैं। ये आप अपने हाथ में भारत का संविधान लेकर आए हैं और यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई क्या है, ये सब जेपीएससी जेएसएससी क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, जो भी इस एग्जाम में जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी धांधली हुई है, ठीक है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी धांधली हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और जांच जब हो जाए तो उसको एग्जाम को रद्द करके फिर एग्जाम हो, बस उसी के लिए हम लोग आंदोलन। तमाम चीजों में सुधार तो देखने को मिल रहा है, फिर भी आप लोग आंदोलन में। मेरा कहने का मतलब है कि चाहे जेपीएससी की बात करें, पहली बात कौन बोलता है कि सुधार हो रहा है? कैसे आपको दिखा कि सुधार हो रहा है? झारखंड जब से बड़ा नीट दिल्ली में जो हुआ एक अलग मामला है, यहाँ एक अलग मामला है। दिल्ली में जो किए हैं, मैं ओवरऑल छात्रों की समस्या की बात कर रहा हूँ, चाहे राज्य हो या देश हो। छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो नीट का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो। है तो शिक्षा का क्षेत्र, विभाग तो वही है। छात्र इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या राजनीति करने से छात्रों का भविष्य सेफ होगा? ये राजनीति नहीं है, मतलब अपना हक का मांग करना, एजिटेट करना राजनीति नहीं होती है। और हमारे जीवन का कोई भी पहलू बिना राजनीति का है ही नहीं, तो आप इसको राजनीतिकरण नाम मत दीजिए। हम लोग किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हम लोग पिछला जेपीएससी में मैं दिया हूँ, इंटरव्यू दिया हूँ। इस जेपीएससी में प्रीलिम्स निकाल के मेंस देने वाला था। हम लोग, मैं भोगा हुआ यथार्थ बोल रहा हूँ, ये राजनीतिकरण नहीं है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, तो किसी पार्टी का झंडा या कोऑर्डिनेट हो रहा है। यहाँ जितने लोग हैं सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति वो कर रहे हैं जो नीट के प्रोटेस्ट में तो दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुप रहते हैं। फिर ऐसे लोगों को क्या इनको नाम दीजिएगा? ऐसे लोग जो डल्ले हैं ऐसे लोग जो मतलब किसी एक पार्टी विशेष को लेकर आप एजिटेट नहीं। हम लोग स्टूडेंट के मुद्दा को लेकर एजिटेट कीजिए। हम लोग का मुद्दा वास्तविक मुद्दा मूल्य, क्या हम लोग का आवाज को देखा जाए, सुधार हो। किसी मंत्री का इस्तीफा देने से क्या सुधार होगा? अभी आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है यहाँ, आप लोग क्या चाहते हैं, डिमांड क्या रहेगा? हम लोग का मेनली डिमांड है कि ये जो टीडीएल कंपनी है, जो एजेंसी है, जितने एग्जाम जेपीएससी, टीडीपीएल, जितने इसके अंतर्गत जितने एग्जाम हुए हैं 11 to 13 जेपीएससी, एफआरओ, एससीएफ, सबको कैंसिल किया जाए। 11 to 13 में सिलेक्शन भी हो चुका है, नौकरी भी मिल चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट के अंतर्गत उनका नौकरी दिया गया, वो सभी को सिरे से कैंसिल किया जाए। राज्य सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आए,
सीधी सी बात है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के तहत राज्य से लेकर देश तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है, झारखंड राज्य शुरुआती दौर से, यानी जब राज्य का गठन हुआ, जब राज्य की पटकथा लिखी गई, उस समय से ये झारखंड जुगाड़ के सहारे चल रहा है। हमारे हाथ में, छात्रों के हाथ में ये बैनर है। देखिए इस बैनर में क्या लिखा है, हम पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, जेपीएससी अपने सीट का दाम बताओ। साफ तौर पर जेपीएससी से ये छात्र कह रहे हैं कि जेपीएससी आप दाम बता दीजिए, पैसे की जुगाड़, पैसे की व्यवस्था हम कर रहे हैं। यानी जेपीएससी धांधली करती है और कहीं ना कहीं सीट बेचने का काम करती है, ऐसा छात्रों का मानना है। ये क्या लिखा है आपने? जिस तरह ये मेरा एक माध्यम है सरकार को चेतावनी देने का कि वो जिस तरह से अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है, अपनी जेपीएससी हो गई, जीएसएससी हो गई, इस जैसे एग्जामों में अनियमितता, धांधली जैसे बरत रही है, मैं सरकार को एक चेतावनी देने का ये माध्यम है मेरा कि आप ये जो सीट बेच रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब से झारखंड में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हमेशा से आज तक 26 साल हो चुकी है, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें फेयर एंड क्लियर हुआ हो। हर एग्जाम में कोई ना कोई पेपर लीक, चाहे उत्पाद का सिपाही हो, जेएसएससी सीजीएल का हो, जेपीएससी का हो, सारे एग्जाम में आपको दिखेंगे कि आप पेपर लीक कहीं ना कहीं से हो ही रही है। तो इस तरह से अगर होती ही रहेगी तो हम क्या ही उम्मीद लेकर बैठेंगे। तो ये मेरा माध्यम है कि अगर यदि आप सीट ही बेचना चाहते हैं तो हमें आपको फिक्स रेट बता दीजिए कि हम पैसा जुगाड़ करेंगे। हम लोग वो घरों से आते हैं सर कि हमारे घर में अच्छा से छत नहीं है, अच्छा से अल्वेस्टर नहीं है। अगर ऐसा इन हरकतों से आप वाकिफ रहिएगा तो हमारा जिंदगी जो है वो। चलिए, झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा हेमंत सोरेन की सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है। बावजूद झारखंड के जो छात्र हैं, देश के जो छात्र हैं, ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये सिस्टम भ्रष्ट में लिप्त नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीर, छात्र जो है ये कहीं ना कहीं आंदोलन पर हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और साफ तौर पर सिस्टम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, आप लोग कह रहे हैं सिस्टम लचर है, भ्रष्ट है। क्या है ये सब? कहाँ जीरो टॉलरेंस हो रहा है बोलिए तो? हेमंत बाबू तो जो वादा करके आए थे कि हम सबको रोजगार देंगे, यही राज्यपाल भवन के सामने खुद भी आ जाते थे, लेकिन ठीक पूर्व की सरकार की तरह ये भी उसी तरीके से पलटू राम हम कह सकते हैं, जैसा नीतीश के तरह। पलटू नहीं, हेमंत दादा को ये नहीं करेंगे कि आप अपनी यादों को, मतलब अपनी बातों को याद करिए। क्यों याद करेंगे वो बोलिए तो? अच्छा, उनको यहाँ के लोगों से क्या मतलब है? यहाँ तो कॉर्पोरेट हाउस को लाना है ना, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी को खोल रहे हैं, एमआईटी जैसा यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में 7 लाख 8 लाख रुपया पैसा लगता है। तो ये गरीब छात्र नौजवान कहाँ से उसको नहीं, लेकिन उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार तो छात्रों को बाहर तक भेज रही है। कहाँ भेज रही है, किसको भेज रही है? आप उदाहरण के तौर पर बताइए। जब महाधिवेशन हुआ उस समय भी हेमंत सरकार ने ऐलान किया। अभी आप लोग ने सुना ना कि दिल्ली से आए हैं वो बिरसा मुंडा का जो तस्वीर लिए हुए हैं, दिल्ली आंदोलन से लौट के आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड, वो खुद जेटेट का परीक्षा दिए, 2.5 घंटा लेट से पेपर मिला और एक ही ग्रुप का पेपर सबको मिल रहा है, ABCD 4 ग्रुप। अब क्या चाहते हैं छात्र, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि छात्रों का जो जायज मांग है कि भाई ये जेएससी और जेपीएससी में जो घोटाला हो रहा है, जो घपला हो रहा है, उसको ठीक कीजिए। इसके लिए रिटायर जज से आप जांच कराइए और जो दोषी व्यक्ति है उसको कठोर से कठोर सजा, उदाहरण मूलक सजा दीजिए। चलिए, तो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो और तमाम परीक्षाओं को लेकर झारखंड के छात्रों का कहना है ये भ्रष्टाचार को हेमंत सरकार खत्म करे। यानी सीधे लफ्जों में इनका एक सवाल जरूर उठ रहा है कि हेमंत दादा, क्या हुआ तेरा वादा? इन वादों को पूरा करते हुए आप हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करें। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं झारखंड की सरजमीन पर भी ये आंदोलन दिख रहा है। चलिए आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, पीछे किस तरह से लोग अपने हाथों में राष्ट्र ध्वज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के बीच कहीं न कहीं अपनी मांगों को रख रहे हैं। आंदोलन का ये सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। हमारे हाथ में एक और तस्वीर है, इन्हें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, जिनकी लोग पूजा भी करते हैं और इतिहास गवाह है, ये आंदोलन की जननी भी कहे जाते हैं। इनकी तस्वीर लेकर छात्र अपने हाथों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जूलियस फुचिक है। अच्छा, तो ये तस्वीर लेकर आप यहाँ पर बैठ गए हैं, क्या इसका माजरा क्या है? जिस तरह से उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश के खिलाफ शांतिपूर्ण बगावत किया था, आंदोलन किया था,
ठीक है, उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के आदर्श के लेकर, उन्हीं को शिक्षा से लेकर आज से हमारा यहाँ प्रोटेस्ट चालू हो रहा है। जेपीएससी में जो धांधलियाँ हो रही है लगातार, या जेट हो, जेटेट हो, जितनी परीक्षाएं हैं उसमें जो धांधलियाँ हो रही है उसके खिलाफ ये है। सरकार ने बोला था तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसको हम झारखंड में लागू होने नहीं देंगे, विधानसभा में बोला था, लेकिन उसके माध्यम से देख रहे झारखंड धड़ल्ले से लागू करी है। 5700 से ज्यादा विद्यालयों को क्लस्टर और मर्जर के नाम पर बंद किया। क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड के बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। उसके बाद 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू कर रही है। अब बच्चों को जो ये बच्चे 3 साल तक बोल रही है आंगन में पानी वानी पढ़ रहे, इस तरह से हो रहा। जो मैं खुद जेट का एक विद्यार्थी हूँ, मैंने एग्जाम दिया था, 2.5 घंटा बाद हमारा पेपर मिला है। क्वेश्चन का नंबर अलग, ओएमआर सीट का नंबर अलग। जब बोले तो कौन इस तरह से नहीं होता है। फर्स्ट बेंच पर मेरा सीट था, वो बड़े कुछ दिनों पहले आप लोग ओएमआर के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे, इतना भी कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो क्लस्टर सिस्टम है और शिक्षा नीति है, इन तमाम चीजों को लेकर ये आंदोलन किस तर्ज पर आगे बढ़ेगा? क्या सरकार उस पर कोई पहलकदमी करेगी या फिर छात्र इसी तरह से आंदोलन करते थक जाएंगे और फिर बैठ जाएंगे? देखिए, हमारा मांग स्पष्ट है। जेटेट जो परीक्षा है बार बार उसका डेट बढ़ रहा है, इतने सालों से कंडक्ट नहीं हुए है, उसको जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है, जो कंपनी या प्राइवेट कंपनी करवाती है, उसको रद्द किया जाए। जो JSCC जो एग्जाम करते हैं, उत्पाद सिपाही या दरोगा, उसको जल्द से जल्द उसको कंडक्ट किया जाए। इस जो मांगे हैं झारखंड के जो शुरुआती शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये आंदोलन है और झारखंड जब तक मानेगी नहीं मुद्दों को, जब तक नहीं हमारी बातों को मानेगी, हम आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए, छात्र साफ तौर पर ये चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है हम आंदोलन करते रहेंगे। आइए महिलाओं से बात करते, साथ खिलवाड़ ना हो। क्या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को देखते हुए सरकार से कोई मांग है आप लोगों की? क्या आगे क्या हुआ? हमारी बस इतनी मांग है कि जो भी हमारे एग्जाम होता है झारखंड में, जो भी एग्जाम झारखंड सरकार कराती है बिल्कुल फेयर मोड पे हो। जो एग्जाम का कैलेंडर निकाला जाए कि इसी तारीख को साल में इसी टाइम ये एग्जाम होगा, कि लोगों को क्लैरिटी हो। और सबसे पहली बात कट ऑफ निकाला जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें हमारा आंसर क्या है। हमने देख लिया कि हमारा इतना मार्क्स आया, फिर हमने अपने दोस्तों से पूछा उसका इतना कम मार्क्स है, उसका उसमें क्लियर हो गया, हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो हमें डाउट होता है ना कि हमारा कुछ ना कुछ तो धांधली हुई ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे उससे ज्यादा मार्क्स और आंसर की आप ही ने निकाला है। तो कट ऑफ पूरा क्लियर दिखाए तो हमें पता चले कि हमारा क्या मार्क्स आया क्या नहीं। बस हमसे सरकार से इतनी ही डिमांड है और कुछ नहीं डिमांड। चलिए, तो हेमंत सरकार से मांग करते हुए ये छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि परीक्षाओं में निष्पक्षता हो, आपसी असमंजस की जो स्थिति बनती है उसे दरकिनार किया जाए। कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य जो अंधकार में जाने की संभावना है, इससे इन्हें निकालने का प्रयास किया जाए। ऐसे में झारखंड राज्य सहित देश की राजधानी में छात्र कहीं ना कहीं आक्रोशित है। चाहे वो राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, अब तक झारखंड राज्य के गठन से लेकर ये छात्र सड़क से लेकर संसद तक और सदन तक आंदोलन ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये छात्रों का भविष्य अब पढ़ाई से लेकर राजनीति की तरफ जाता दिख रहा है। ऐसे में हुक्मरानों को, सरकार को, हुक्मरानों को इन तमाम चीजों पर विकल्प निकालने की दरकार है, ताकि ऐसे बच्चों का भविष्य को